मैं प्योरली पाकिस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ और जिस चीज पे बिलीव करता हूँ उसका प्रचार किसी के डिक्टेशन पे बोलता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। जिस दिन मेरी आनी है उस दिन आनी है। मेरा भारत महान, और मुझे फख्र है कि मैं भारत का डीएनए लेके पैदा हुआ हूं, और मैं सारी जिंदगी जितनी मेरी बाकी है मैं अपने इस देश का दिफा करता रहूंगा इन जालिमों के खिलाफ जो पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आरजू के ऊपर। देखें, बात दरअसल यह है कि मैं इस टॉपिक को ना छेड़ता। मुझे आज से नहीं, कई महीनों से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आरजू को आपने क्यों ब्लॉक किया हुआ है, आरजू को ये हो गया, आरजू का वो हो गया। मैं चुप रहा, मैंने इस पर किसी को जवाब तक नहीं दिया। मैं आपको पहले तो मुख्तसरन बता दूं कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि मैं आज से कोई साल डेढ़ साल पहले रिपब्लिक टीवी पे एक प्रोग्राम में गया, तो वहाँ पे आरजू काजमी मेरे सामने बैठी थी टीवी के प्रोग्राम में। पहली बार मेरा उनसे उधर रब्ता हुआ। अब होता यह है कि ये जो टीवी वाले होते हैं ना, वो बुलाते हैं तो पाकिस्तानी को बुलाते हैं इंडिया के खिलाफ बात करने के लिए, और इंडियन को बुलाते हैं पाकिस्तानी के खिलाफ बात करने के लिए। अब मुझे जब बुलाया तो मैं तो सच बोलता हूँ, और सच में मैं इंडिया के खिलाफ तो बात कर नहीं सकता कि आई डोंट थिंक इंडिया इज एनीवेयर रॉन्ग इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के रिलेटेड, कि इंडिया इज ए विक्टिम। तो मैं तो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ शुरू हो गया, तो मुझे फिर टीवी वालों ने बुलाना बंद कर दिया। इन साहिबा ने मुझसे रब्ता किया, और मुझे पहले तो ट्विटर पे मैसेज किया इन्होंने, और फिर मैंने नंबर दिया तो व्हाट्सएप पे इन्होंने कहा मुझे तारिक भाई का नंबर चाहिए। मैंने कहा मैं पूछ कर आपको बताता हूँ। तारिक भाई को जब भी मुझे कोई नंबर मांगता है, मैं तारिक भाई से पूछता हूँ तो पहला सवाल तारिक भाई ये करते हैं, कौन है ये? तो मुझे पूछा कौन है ये, तो मैंने कहा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बेचारी अपना छोटा मोटा यूट्यूब का चैनल चलाती है, आपका इंटरव्यू करना चाह रही है, तो सपोर्ट कर दें प्लीज़। तारिक भाई ने कहा ठीक है, दे दो नंबर। इन्होंने तारिक भाई का इंटरव्यू किया। फिर एक हफ्ते बाद आई, आरिफ साहब सर आपका इंटरव्यू चाहिए, दे दें। मैंने इंटरव्यू दिया। फिर एक हफ्ता हुआ, फिर आई कि मैं आपका और तारिक साहब का एक साथ इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, कर लें। अच्छा, अब मैंने भी इनका जब स्टडी करना शुरू किया ना, तो मैंने देखा कि यार ये जब इनको इंडियन टीवी वाले बुलाते हैं तो वहाँ पे तो ये इंडिया के खिलाफ इनकी सारी बातचीत होती है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होती हैं। जब ये अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाती हैं किसी को, तो वहाँ पे ये प्रो इंडिया चीज़ों को प्रमोट करती हैं। तो बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं समझ गया कि कहानी क्या है। कहानी यह है कि हम अगर YouTube से $1 कमाते हैं तो वो एक पाउंड भी नहीं होता लंदन में। इसकी वाज़ह मिसाल मैं ये दूंगा कि मेरा जनवरी का YouTube आज 22-23 तारीख हो गई है, तो मेरा जनवरी का 300 पाउंड बना है टोटल। और 300 पाउंड इस लंदन में क्या हैसियत रखता है ये आपको भी पता है कि 300 पाउंड से ज़्यादा तो हमारा इलेक्ट्रिक खर्च हो जाता है महीने का खाली। हमारा ट्रांसपोर्ट 300 पाउंड से ज़्यादा का खर्चा होता है, जबकि पाकिस्तान में 300 पाउंड का मतलब होता है 70-80 हज़ार पाउंड। फिर दूसरा यह है कि इनकी तो रोज़ की 2-3 वीडियो लगाती हैं, और पाकिस्तानी रुपयों में ये लाखों रुपया कमाती हैं, तो इनके लिए तो बड़ा अच्छा काम हो गया। और मैं इस बात पे भी सोचने लगा कि ISI जो कि बड़े बड़े तुर्रम खान जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर हुए, हसन निसार हुए, इनको ऐसा डंडा किया हुआ है कि वो प्रो आर्मी स्टैंस लेके बैठे हैं, और ये वहाँ पे रोज़ आर्मी की बैशिंग करवाती हैं। और किस तरह, तो फिर मैंने कहा चलो ना, छोड़ो, ये मेरा मसला है नहीं। वहाँ पे लाखों यूट्यूब चैनल हैं, ये भी चलाती हैं, चलाती रहें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन वापस उस तरफ आता हूँ कि जब इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया कि भाई पुष्पेंद्रा जी से कहें, वो मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे, और ये और वो, और तो मैंने फिर मुनासिब ये समझा। और दूसरा क्या होता था कि जहाँ मैं कोई इंटरव्यू लेता था अपने चैनल के लिए किसी का, अगले दिन वो उससे रब्ता करती थी या मुझे कहती थी कि उससे रब्ता कराएं। जनरल हर्षा काकड़ हुए, संजय दीक्षित साहब हुए,
आप नाम लें जिस चीज़ का मैं इंटरव्यू करता था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये किस किस्म का, ये तो धंधा बना लिया इन्होंने। जबकि मेरा उसूल ये है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू को चीज़ों को आगे लाता हूँ। मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं यूट्यूब से बस माल बनाता रहूँ। मुझे तारिक भाई ने, मेजर गौरव आर्या साहब ने, जनरल हर्षा काकड़, संजय दीक्षित जी, जितने नाम आप लें, पुष्पेंद्र जी, मुझे इन्होंने साफ कहा है कि आप जब कहेंगे आरिफ भाई हम आपको इंटरव्यू देने को तैयार हैं। क्या आपने देखा है कि मैंने इनमें से किसी का हर दूसरे हफ्ते इंटरव्यू शुरू कर दिया है? मेरी सबसे ज़्यादा, पिछले 1.5 साल से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा पैसा जिस यूट्यूब के वीडियो पे मिला है ना, वो मेजर गौरव आर्या के इंटरव्यू पे मिला है। क्या आपने देखा कि मैंने 1.5 साल में एक से ज़्यादा इनका इंटरव्यू लिया हो? तारिक भाई से तो मेरे अपने ज़ाती मरासी में आज के नहीं कई सालों से, मैंने अब तक तारिक भाई के 2 इंटरव्यू किए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपने मेरी वीडियो देखी हो अगर पुष्पेंद्र जी वाली, तो उसमें वो खुद कह रहे हैं पब्लिकली कि आरिफ भाई जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा। मैंने उनको कभी जहमत दी? क्योंकि इस तरह तो मैं धंधा कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मेरी ज़्यादा, आप टॉप 10 मेरी सक्सेसफुल वीडियो देखेंगे तो यही सारे इंटरव्यूज़ हैं। तारिक भाई का इंटरव्यू, पुष्पेंद्र जी का इंटरव्यू, मेजर साहब का इंटरव्यू। तो क्या मैं धंधा बना लूँ? सुशील पंडित जी का मैंने एक बार लिया, बस लिया। मैं अपने, अगर मुझे माल कमाने का हिसाब किताब हो तो मैं भी हर हफ्ते एक तारिक भाई का, महीने में 2 इंटरव्यू तारिक भाई के, 2 मेजर साहब के, 2 पुष्पेंद्र जी के, सुशील पंडित जी के लगाता रहूँ मैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि भाई साहब मैं नैरेटिव्स को आगे लाऊं और किसी के नाम पे अपना धंधा ना बना लूं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैंने यूट्यूब को कभी धंधा नहीं बनाया। इनका मसला ये था कि जब मैंने इनको ब्लॉक किया तो मुझे लोगों के मैसेज आना शुरू हुआ कि आपने आरजू जी को ब्लॉक क्यों किया है। मैं परेशान, मैंने कहा लोगों को कैसे पता चला कि मैंने ब्लॉक किया है? तो लोग कह रहे थे कि आरजू जी कह रही हैं कि आरिफ साहब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे भी आरजू ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया। मैं कहा छोड़ो यार मगजमारी, बीबी तुम अपना काम करो, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब फिर भी मैं लोगों को जवाब नहीं देता था, ना इनको मैंने कभी जवाब दिया, ना मैं समझता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है। लेकिन फिर मुझे मैसेज आना शुरू हुए कि आरजू कह रही हैं अपने प्रोग्रामों में कि आरिफ आजाकिया को मैं इसलिए नहीं बुलाती अपने इंटरव्यू में कि मैंने तो इनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये पैसे मांगते हैं। तो फिर मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अब इनको जवाब दूं। तो बात दरअसल ये है कि जब आरजू जी मेरा पहला इंटरव्यू ले रही थी तो स्काइप पे ले रही थी, तो स्काइप पे रिकॉर्डिंग से पहले बातचीत हो रही थी। तो मुझे कहती हैं कि आरिफ साहब आप टीवी पे ज़्यादा क्यों नहीं आते, इंडियन टीवी पे? वो तो पेमेंट भी अच्छी करते हैं, $300 से $500 देते हैं पर प्रोग्राम। मैंने कहा अच्छा आपको देते होंगे, मैंने तो आज तक ना मुझे उन्होंने किसी भी टीवी चैनल वाले ने आज तक ऑफर की है, ना मैंने मांगे हैं। और मैंने कहा कि मैं नहीं समझता कि मैं ये अच्छी चीज़ है कि मैं पैसे के उस पर इंटरव्यू दूं, क्योंकि पैसे पे तो फिर आपको एजेंडे पे काम करना होता है। और शायद इसीलिए मुझे टीवी वाले बुलाते भी नहीं कि मैं उनके एजेंडे पे नहीं चलता, कि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को बुलाते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो इंडिया के खिलाफ बात करेगा। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा ये चीज़, ना मैंने कभी किसी से डिमांड की है, पैसों के बल पे मैं ये करता नहीं। अब आ जाते हैं कि नैरेटिव की। तो आरजू सारबा का मसला ये है कि वो जब अपने चैनल पर होती हैं तो भारत माता की जय करेंगी, साड़ियाँ पहनेंगी, नमस्कार भी करेंगी और गीता भी आपको दिखाएंगी। लेकिन जब वो भारतीय टीवी चैनल पर आती हैं तो उनको पाकिस्तान की बैक करने का पैसा मिलता है। तो वहाँ पर वो भारत को बुरा कह रही होती हैं। बुरहानुद्दीन वानी इनकी नज़र में वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, फ्रीडम फाइटर हो जाता है। इसी तरह सेंगे सरंग और मेरे जैसे लोगों को वो इंडियन पेड एजेंट कहती हैं। मतलब आप उनके प्रोग्राम उठा के देख लें, किसी भी टीवी चैनल पे आप देख लें, इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें वो खुल के पाकिस्तान आर्मी की बूट चाटने में लगी होती हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। मेरा क्या है, स्ट्रेट रिकॉर्ड है, आज का नहीं। 94 में पहली स्पीच की थी यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे। गूगल इट, गूगल पे आरिफ आजाकिया यूनाइटेड नेशंस डालेंगे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स को आ जाएंगी काफ़ी चीज़ें। 90s की मेरी स्पीच मौजूद है। मेरा तो शुरू से एक टारगेट है
आज सोशल मीडिया है, आज यूट्यूब का पैसा है। मैं तो 94 से कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक साहब का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, वैभव सिंह। डिफेंसिव ऑफेंस चैनल के वैभव सिंह मेरे मोहसिनों में से एक हैं। इसलिए कि 2017 में जब मेरा यूट्यूब का चैनल, 2018 में जब मेरा फेसबुक का पेज डिलीट कर दिया फेसबुक ने और मुझे एक्सपेल कर दिया फेसबुक से, तो मेरे फेसबुक के फ्रेंड होते थे वैभव सिंह। तो मैंने इनसे कहा कि भाई साहब आप मेरी मदद करें मुझे मेरा फेसबुक का पेज वापस दिलाने में। तो इन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमें वो मिल नहीं सका। तो मुझे वैभव सिंह ने, वैसे तो कई लोग मशवरे देते थे कि आप यूट्यूब चैनल को क्यों अपना एक्टिव नहीं करते। मेरा यूट्यूब चैनल तो 2017 में मैंने बनाया था, लेकिन कभी उस पर मैं पोस्टिंग नहीं करता था, 1-2 वीडियो शुरू में लगाई थी बस। तो मुझे वैभव सिंह ने फिर मुझे कन्विंस किया, घंटों बैठ के मुझे कन्विंस किया कि आप यूट्यूब पे आएँ, यूट्यूब वीडियो बनाएं। और मुझे लिटरली गाइड किया 2 आदमियों ने, एक अमेरिका में मेरे कराची के दोस्त होते हैं और एक ये वैभव सिंह ने। इसने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की कि किस तरह यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, मोनेटाइज किया जाता है वीडियोस बनाने के लिए। और मतलब मैं बताऊं कि आज मैं अगर यूट्यूब पे हूं तो वैभव सिंह की वजह से हूं। और ये इस बंदे का कैरेक्टर है कि वो सबकी मदद करता है, जितने भी यूट्यूबर होते हैं उनकी ये मदद करता है। ही इज़ ए सक्सेसफुल यूट्यूबर। इनके चैनल की 11 लाख से ऊपर सब्सक्रिप्शन है इनके, अब तो 2-3 चैनल हैं और क्वालिटी प्रोडक्शन करते हैं ये। और ये सारे यूट्यूबर्स की मैं पहला नहीं हूँ, कईयों की इन्होंने मदद की है और इसी तरह आरजू की भी ये लोग मदद करते हैं। तो वैभव सिंह ने जिस तरह मेरी मदद की, इस तरह आरजू जी की भी मदद की। अब आरजू जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मकसद है, ये आपको खुद अब कैलकुलेट करना है, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। अब एक सवाल आता है कि मेजर गौरव आर्या क्यों हर कुछ दिनों बाद आरजू को इंटरव्यू देते हैं। तो आरजू की अर्निंग मोस्टली मेजर गौरव आर्या की वजह से हो रही है, क्योंकि आरजू का जितने भी वो मेजर साहब के इंटरव्यू लगाती है उसमें वो पाकिस्तानी रुपयों में 1.5-2 लाख रुपया हर इंटरव्यू का कमा लेती है। अब मेजर साहब क्यों जाते हैं तो मुझे लोग सवाल करते हैं, तो मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेजर गौरव आर्या से मैं यूट्यूब चैनल बनाने से पहले और इवन वैभव सिंह से भी मेरी दोस्ती से पहले से मैं जानता हूँ उनको। मैं 2018 में जब 2017 में बल्कि जब ये जिनीवा में एक सेशन अटेंड कर रहा था, तो मुझे किसी ने, एक दोस्त ने कहा था जो लंदन में ही रहते हैं, कि रिपब्लिक टीवी वाले अल्ताफ़ भाई का इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो मेजर गौरव आर्या साहब का मुझे नंबर दिया था कि इनसे आप बात करें। तो मेरी उस ज़माने में 2017 में मेजर साहब से बात हुई थी पहली बार, और तब से मैं इनसे राब्ते में हूँ। और मैं समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैट्रियट इंडियन एवर। तो मेजर साहब कुछ सोच के ही करते हैं, जो भी करते हैं वो जो भी करते हैं भारत के मफाद में करते हैं। आफ्टर ऑल आरजू के प्रोग्राम में जाके वो पाकिस्तान की धुलाई ही करते हैं ना, तो कोई मुज़ायका नहीं है। और वो अच्छा करते हैं, उसके अगेंस्ट में किसी को क्या फ़ायदा होता है मेजर साहब ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि भारत का मैसेज तो वो आगे कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को मेजर साहब के उस किसी को इंटरव्यू देने पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। यही चीज़ तारिक भाई की है कि तारिक भाई भी जब कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो वो इंटरव्यू लेने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आगे नहीं बढ़ा रहे होते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो ठीक है, तो ये देखें, मेरा कैरेक्टर मैं अपना साम रखूँगा। मैं ये आखिरी वीडियो आरजू के हवाले से वो कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इस खातून का कोई जिक्र नहीं करूँगा। इसको जो बकवास करनी है करे। इसने कल ट्वीट की है कि संजय दीक्षित के प्रोग्राम में मैं और संजय दीक्षित जी ये आरजू का मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसने ये ट्वीट की है कि कुत्तों मेरे बारे में लोग बात, हम जिनके बारे में सोचते नहीं वो अपने प्रोग्राम में हमें डिस्कस करते हैं, और कुत्तों के भौंकने से काफिले नहीं रुकते और इस तरह की चीज़ें। तो इन अदर वर्ड्स मुझे और संजय भाई को इसने कुत्ता भी कह दिया। ये है इसकी लेवल, ये इसका कैलिबर है कि इसको इज्जत करनी किसी की आती नहीं है। मुझे चलें छोड़ें, संजय भाई को भी इसने क्या कह दिया ये आप अच्छे तरह समझदार हैं।
तो मैं आज के बाद इस औरत के बारे में चाहे ये कुछ भी बकवास करती रहे, मैं नहीं बोलूँगा कि ये इसका कैलिबर नहीं है, ये बस धंधा कर रही है, अपना माल बेच रही है, इसके लिए इसका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं 94 से आज मुझे 26-27 साल हो गए हैं, मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर हूँ। मैं जानता हूँ कि साउथ एशिया के सबसे बड़े सारे प्रॉब्लम के जो रूट कोज है वो पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी ही सारे फसाद की जड़ है। इसलिए मैं तो हमेशा इस बात पे कायल रहा हूँ और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। भारत मेरा मातृ देश है, सनातन धर्म मेरे पुरखों का धर्म है, मैं अपने आप को खोल के सनातनी कहता हूँ। उसके लिए ना मुझे कोई पैसा देता है, ना मुझे कोई डिक्टेट करता। मेरा मातृ देश भारत, मेरे पुरखों का धर्म हिंदुइज्म, मैं सनातनी। क्लियर, किसी के दबाव में नहीं, अपने दिल की बात रख रहा हूं। मेरा भारत महान, और मुझे फख्र है कि मैं भारत का डीएनए लेके पैदा हुआ हूं, और मैं सारी जिंदगी जितनी मेरी बाकी है मैं अपने इस देश का दिफा करता रहूंगा इन जालिमों के खिलाफ जो पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम।